मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। यादवों की शौर्य गाथा भारत में ही नहीं बल्कि चीन में भी लोगों की जुबां पर है। अब संसद से लेकर सड़क तक अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने संसद में आवाज उठाकर अहिर रेजिमेंट की मांग को बुलंद कर दिया है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने एक बार फिर से ऐसी डिमांड कर दी है जिसकी वजह से देश भर के अहिर और यादव जश्न मना रहे हैं। निरहुआ का मकसद सबसे पहले यादवों के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। इससे पहले भी निरहुआ भोजपुरी भाषा को संविधान में जोड़ने की मांग कर चुके हैं। तब भी पूरे बिहार में निरहुआ की चर्चा हो रही थी और अब एक बार फिर से देश के 26 करोड़ यादवों को निरहुआ ने खुश कर दिया है। निरहुआ ने मांग की है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। इस रेजिमेंट को चीन के बॉर्डर पर भेजा जाएगा और अहिर जवान चीन से मुकाबला करेंगे। निरहुआ ने कहा कि जिस दिन भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो जाएगा उस दिन चीन की रूह कांप जाएगी। ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह भी सांसद दिनेश लाल यादव ने बताई है। निरहुआ ने कहा कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस दौरान रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। अचानक से हजारों चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, लेकिन इन 124 अहिर जवानों ने भागने की बजाय चीनी सैनिकों से लड़ना सही समझा था। इन्हीं अहिर जवानों ने 100-200 नहीं बल्कि 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 124 अहिरों के शौर्य को देखकर तब चीन भी हैरान हो गया था और चीन ने कहा था कि भारत के अहिर बहुत वीर हैं, इन्हें हराना मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों से ये मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि सेना में अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। सेना में पहले से ही सिख, मराठा और राजपूत जैसी रेजिमेंट हैं। यही वजह की अहिर रेजिमेंट की भी मांग हो रही है। पिछले महीने गुरुग्राम में सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान पुलिस के बीच भी झड़प हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। निरहुआ जब से आजमगढ़ के सांसद बने हैं उसके बाद से ही एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। निरहुआ जिस आजमगढ़ से सांसद बने हैं वो कभी अखिलेश और मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था। दिनेश लाल यादव को पता है कि सपा को छोड़कर अगर यहाँ पर यादव ने उनका साथ दिया है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव जब देश के रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने सेना के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया था। पहले शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर नहीं भेजा जाता था बल्कि अंतिम संस्कार सेना ही कर देती थी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तो हर शहीद के शरीर को उनके घर भेजने का फैसला किया। तब से अब तक शहीद को अंतिम विदाई उनके घर पर ही दी जाती है। ऐसा सिर्फ मुलायम सिंह यादव की वजह से हुआ था। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग बहुत पहले से की जा रही है। ऐसे में अगर ये रेजिमेंट बन जाती है तो निरहुआ को इसका क्रेडिट जाएगा और इसके बाद निरहुआ का कद और भी राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।